नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्रसून की पॉकेट और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके चैनल प्रसून की पॉकेट पर। दोस्तों, आजकल हर तरफ स्टॉक मार्केट छाया हुआ है। कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा बनेगा, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, आपका नुकसान ही होगा, कोई सक्सेस स्टोरी है ही नहीं। तो आज मैं आपके से बात करने वाला हूं कि कौन कौन से डर हैं लोगों के मन में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और उनको कैसे भगाया जाए ताकि आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रहो और उससे पैसा बना पाओ। पैसा बना पाओ या ना बना पाओ, कम से कम लॉस मत करो, क्योंकि पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है पैसा बनाने से। अगर आपकी पैसा बचा भी रहेगा तो भी आप लॉन्ग टर्म सस्टेन करके अपना पैसा बना पाओगे, लेकिन अगर एक बार कैपिटल ही खत्म हो गई तो फिर पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम शुरू करेंगे। पहले कौन कौन से डर है, पहले हम डर के बारे में बात करते हैं। पहला डर है जो मुझे लगता है कि मुझे फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम ही नहीं है। अभी जैसे अगर आप देखेंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप यहाँ पे अकाउंट खुलवा लो या वहां पे अकाउंट खुलवा लो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो आपका मन तो बहुत होता होगा, चलो मैं शुरू कर देता हूँ, लेकिन कैसे करूं मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं साइंस स्ट्रीम का हूं, मैं आर्ट स्ट्रीम का हूं, या फिर मैंने कभी स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं समझा, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मैं कैसे करूं इन्वेस्टमेंट। पहला डर तो ये हो सकता है, बहुत बहुत लॉजिकल डर भी है, मुझे मालूम ही नहीं है क्या चीज। दूसरा है कि मैंने केवल निगेटिव स्टोरी सुनी है मार्केट में, कुछ भी मुझे पता ही नहीं, आज तक कोई सक्सेस स्टोरी सुनी नहीं है। मेरे पापा को लॉस हो चुका है, मेरे ताऊ जी को लॉस हो चुका है, ये नेगेटिव स्टोरीज बहुत है मार्केट में कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया है। उसके तीसरा डर क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ट्रेडिंग करूं। जो थोड़ा बहुत जानने लगते हैं लोग तो वो पूछते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ट्रेडिंग करूं। अगर ट्रेडिंग करूंगा तो पैसा बहुत बनेगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये माइंड में कंफ्यूजन या डर भी कह सकते हैं बना रहता है लोगों में। एक है ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों ही। ओवर कॉन्फिडेंस, भाई 4 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, 4 दिन से 5वें दिन भी होगा, लगा दो पैसा इस पे और लॉस हो गया। या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप स्टेप ही नहीं उठा पाते हो और मौका हाथ से निकल जाता है, देखते रह जाते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया डाइवर्सिफिकेशन, आप नहीं करते हो, नो डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि आपने सारे पैसा ना एक ही घोड़े पे लगा दिया, मतलब एक ही स्टॉक में। सपोज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, आपने सीधे उठा के, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने सीधा सीधा 1 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा डाला। अब वैसे तो कंपनी बहुत अच्छी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक बहुत बढ़िया है, बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में 6 महीने में 1 साल में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए, कुछ मार्केट कंडीशन खराब, जैसे इस समय पेंडेमिक चल रहा है, 350 का शेयर 150 में आ गया, हो सकता है ऐसा। और इसी समय मान लो आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको अपने शेयर लॉस में बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप स्टॉक टिप्स पे बिलीव बहुत करते हो, यार मेरे को एक बता दो भाई कल किस पे पैसा लगा दूं। न्यूज चैनल चल रहा है, मल्टीपल न्यूज चैनल, बिजनेस न्यूज चैनल्स चलते हैं, उसमें किसी स्टॉक ब्रोकर ने, किसी कंसल्टेंट ने, किसी एनालिस्ट ने बोला इस पे लगा दो, आपने आंख बंद करके पैसा लगा दिया। अब जितने भी डर मैंने बताए, उन सारे डर का एक निचोड़ होता है कि फियर ऑफ लॉस। ये कोई भी तरीके का डर हो, स्टॉक मार्केट में कोई भी तरीके का डर हो, सबका रिजल्ट एक ही होता है, लॉस होने का डर, फियर ऑफ लॉस। ये सबसे बड़ा जो है डर है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ डर तो बता दिया, लेकिन अब उनसे बचना कैसे है। हो सकता है आपका डर इस लाइन में ना आया हो या मैं बता ना पाया हूं, तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन इन सब का तरीका, उन सबसे बचने का तरीका मैं आपको 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट फियर जो है अपना वो भगा सकते हो। तो आपका क्या नॉलेज अगर नहीं है तो नॉलेज के लिए आपको गेन करना पड़ेगा नॉलेज। तो उसके लिए बहुत सिंपल उपाय है। स्टॉक मार्केट की बेसिक्स के बहुत सारे कोर्सेज फ्री वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, अलग अलग चैनल्स के बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, मैंने भी कुछ बनाए हैं, कुछ और लोगों ने भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल देखो, और भी सारे लोगों ने बनाया। अब वहां पे जाके स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझ सकते हो कि क्या बाय सेल करना है, क्या इक्विटीज होता है, क्या डेट मार्केट होता है। बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है। पहला स्टेप है आपको गेन द नॉलेज ऑफ इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्या टर्मिनोलॉजी है, उस कैसे बाय सेल करते हैं, क्या ऑर्डर टाइप होता है, बहुत बेसिक आपको समझ लेना है। आपको उसके बाद क्या करना है, साथ में आपको एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा लेना है, अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा लेना है, ताकि आप उसको एक रियल टाइम में कंपैरिजन भी कर पाओ। तो पहला स्टेप है कि आपको नॉलेज गेन करना है, टर्मिनोलॉजी समझनी है। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, जब आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली, आपके पास एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी 5 या 6 स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर लो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, ये सिर्फ एग्जांपल है, हो सकता है आपको दूसरे स्टॉक पसंद हो, आपकी अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कॉलगेट या डाबर, इस तरीके से 5 स्टॉक मैंने एक अल्टरनेटिव तौर पे ले लिए हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड्स करने हैं। पेपर ट्रेड का क्या मतलब होता है, आपको एक्चुअल ट्रेड से पहले पेपर ट्रेड करने कम से कम 1 से 2 महीने तक।
आपसे एक से 2 महीने तक आपको अपना एक्चुअल ट्रेड नहीं करना है। एक्चुअल ट्रेड नहीं करना है, आपको अपना फिजिकल पैसा बाजार में नहीं लगाना है। आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा के, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के, उसका इंटरफेस समझ के, उस शेयर के चार्ट्स के ऊपर, चार्ट होते हैं, कैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, उसका फाइनेंशियल्स क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है, सीखना है। आपको अगर आपको लगता है आपको नॉलेज हो गई है, आपको पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड का करने का मतलब क्या होता है कि आपको सपोज आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे 1 महीने के लिए लेना है और आज ये बहुत बढ़िया मौका है, आज के दिन में इस कीमत पे लूंगा। आप एक डायरी बनाओ, उस डायरी पे डेट लिखो, टाइम लिखो और उस प्राइस को और क्वांटिटी को लिखो जो आप खरीदना चाहते हो और वेट करो जब तक आपका 1 महीने का जो आपने टाइम फ्रेम लिया, उस टाइम फ्रेम के बाद आप जाके चेक करो कि आपने जो डिसीजन लिया था आज से 1 महीना पहले और जो इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया था वो क्या सही है या गलत है। अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है वो आपको देखना है। मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्राइस क्यों गिरी है। तीसरी चीज क्या है, आपको डर भगाने के लिए पहले आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट मोर रिस्कियर देन एनी अदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। सपोज आप एफडी में पैसा लगाते हो, रिकरिंग डिपॉजिट में लगाते हो, एनएससी में लगाते हो, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, अपने दोस्तों के बीच बीसी चलाते हो, तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा वहां से ज्यादा आपको यहाँ पे गेन या लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा है। ये चीज आपको हमेशा अपने मन में बिठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिस्क लेना नहीं आता है तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, इनहेरेंट वर्च्यू है, उसका कैरेक्टर है कि वहां पे रिस्क है इसीलिए गेन है। अगर आप स्कैम 1992 देखते हो उसमें बोलता है रिस्क है तो इश्क है। चौथा सबसे बड़ा टिप्स है जिसके चक्कर में मार्केट में सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टोरीज हैं कि आप टिप्स पे, एडवाइस पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे बड़ा तरीका यह है कि सपोज आपने किसी टीवी चैनल पर, किसी भी मोबाइल ऐप पर, इवन आप जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो वो भी अगर आपको एडवाइस कर रहा है तो वहां पे आपको वो एनालिसिस करना है। एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स हैं, आप हो सकता है बहुत ज्यादा एनालिसिस में अच्छे ना हो, पर आपको जिस चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। 5वां तरीका क्या है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना है। अगर आप 50,000 रुपए लेके मार्केट में बैठे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप सोच रहे हो कि अगले 5 महीने में 50,000 रुपए डालूंगा, आपको अपने सेक्टर्स चुन लेने हैं, उस सेक्टर्स की 5 कंपनीज 10 कंपनीज के बारे में लिख लेना है और एक साथ पैसा नहीं डालना है। आपको किसी एक कंपनी में पैसा नहीं डालना है, आपको अपना एनालिसिस करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना है, ब्रेक करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीपल यूनिट्स में और फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मैं मार्केट का राजा हो गया। मतलब मैंने 6 स्टॉक बताए थे, देखो 6 के 6 प्रॉफिट में, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, मैंने 5,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, पिछले 1 महीने में मेरा एक भी लॉस नहीं है, पिछले 10 महीने में मेरा एक भी लॉस नहीं। आप मार्केट के राजा या मार्केट के मास्टर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। तो ये दिमाग में अपनी चीज निकाल दो, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और आपको लो कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है कि आप अपना ट्रेड ही एग्जीक्यूट ना कर पाओ, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही ना ले पाओ, तो वो भी नहीं करना है। आपको एक मॉडरेट, नॉर्मल, ऑप्टिमम लेवल जो इक्विलिब्रियम है वो बना के रखना है, अपनी रिसर्च करते रहनी है। आप इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग पैसा लगा देते हैं, पैसा लगाने के बाद मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, पर प्रॉफिट बुक करना कब जरूरी है वो नहीं मालूम होता है। वो सोचते हैं अभी और रुकते हैं, अरे ऊपर जा रहा है अभी और रुकते हैं। अगर इस ऊपर जाने के हिसाब से अगर देखूं तो शेयर मार्केट कभी, हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो 150 साल पुराना है, तो अगर हर रोज ऊपर ही जाएगा तो कब कहां तक जाएगा। मतलब अभी तो हम लोग 40,000 सेंसेक्स है और करीब 12,000 के आसपास निफ्टी है, तो ये तो लाखों में करोड़ों में नंबरिंग हो जानी चाहिए थी अभी तक तो, पर ऐसा नहीं है। मार्केट गिरता भी है और बढ़ता भी है। आपको देखना है कि आपको कब एग्जिट करनी है अपनी पोजीशन और कब बनानी है पोजीशन का मतलब, मैंने एक शेयर में पैसा लगाया, उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मेरी सोच से ज्यादा हो रहा है, तो क्या मुझे उसमें रुकना चाहिए? मेरा नजरिया क्या उसमें रुकना चाहिए? अगर लगता है आपको रुकना चाहिए तो क्यों रुकना चाहिए? अभी ये मार्केट क्या शेयर और ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? तो आप प्रॉफिट बुक करो, निकल लो ना। आप डू नॉट टाइम द मार्केट, टाइम नहीं कर पाओगे आप। तो दोस्तों ये थे 7 तरीके जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट फियर, स्टॉक मार्केट फियर भगा सकते हो, इस पे काम कर सकते हो आप, ताकि आपका डर दूर हो जाए। एक दिन में तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका है कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। अगर आप जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट में कि डर लगता है, तो आप सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा है, आप जाके बिंदास अकाउंट खोलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगना नहीं है, खाली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आप अकाउंट खुलवा लोगे। आपको कुछ भी पैसा उसमें ऐड नहीं करना है, आप सिंपली उसको देखो, चेक करो क्या चीज है उस एप्लीकेशन के अंदर। एंजल ब्रोकिंग का बेसिकली वो लिंक है, आप दूसरा भी कुछ चूज कर सकते हो चाहो तो,
मुझे विश्वास है एंजल ब्रोकिंग पे और मैं यूज करता हूं, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी तो आप कोई भी कंपनी के थ्रू जा सकते हो। कुछ कमियां हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई करूं। कुछ और डर है जो मैं यहाँ कवर नहीं कर पाया हूं, कुछ और परेशानी है वो भी लिख सकते हो, वो मैं कोशिश करूंगा आपको बता पाऊं, समझा पाऊं और आपका वो डर दूर कर पाऊं। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ काम का लगा या नहीं, और सब्सक्राइब कर लो प्रसून की पॉकेट को, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूं फिर किसी और एक और नई वीडियो में, कोशिश करूंगा आपकी उसमें भी हेल्प कर पाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम।